नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में एनएसपी पोर्टल पर स्टूडेंट्स को किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना होता है उसकी कंप्लीट प्रोसेस को इस वीडियो में देखेंगे। एनएसपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की जो स्कॉलरशिप स्कीम है उनका लाभ विद्यार्थी ले पाएंगे। जैसे कि एनएमएमएस स्कॉलरशिप, इसमें पहले सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन होने के बाद में एनएसपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है। एमएचआरडी या पीएमसीएसपी स्कॉलरशिप जो 12th पास आउट को मिलती है। इसी तरह से माइनॉरिटी और एससी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप, इनके लिए आपको सबसे पहले एनएसपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस वीडियो में उस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को जानेंगे और मेरा सभी से निवेदन है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी स्टेप आपने यहाँ से छोड़ दी तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना है। अब यहाँ सबसे पहले बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी है ताकि रजिस्ट्रेशन करने में कोई समस्या नहीं हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास निम्न डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। अंक तालिका आपको इसलिए रखनी है क्योंकि नेम में किसी प्रकार का या डेट ऑफ बर्थ में फादर्स नेम में मदर्स नेम में किसी प्रकार का मिसमैच नहीं हो। आधार कार्ड की कॉपी आपके पास रखनी है और बैंक पासबुक की कॉपी आपके पास रखनी है। ध्यान रखना है, बैंक पासबुक और अंक तालिका में दोनों में विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार ही नाम होना चाहिए। मतलब बैंक पासबुक और अंक तालिका दोनों में नाम सेम होना चाहिए। अब एनएसपी पोर्टल पर जाकर देखते हैं किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। एनएसपी पोर्टल सर्च करना है। जैसे एनएसपी पोर्टल सर्च करेंगे आपको नीचे इस प्रकार का लिंक दिखाई देगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एप्लीकेंट कॉर्नर दिखाई देगा। इस एप्लीकेंट कॉर्नर में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रखा है, न्यू रजिस्ट्रेशन। इस न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दो प्रकार के लिंक आ रहे हैं, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में। आप किसी पर भी क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं और यहाँ पर एक नोट के रूप में इंस्ट्रक्शन दे रखा है जिसको ध्यान से देख लेना है। अगर आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, स्टूडेंट के पास खुद का बैंक अकाउंट नहीं है, तो पेरेंट्स का बैंक अकाउंट आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे लास्ट में आपको अंडरटेकिंग दिखेगी। इसमें 3 चेक बॉक्स दे रखे हैं, इनको सभी को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू का बटन दे रखा है जिस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको अपना स्टेट चूज करना है। जैसे यहाँ पर मैं राजस्थान चूज करता हूँ। इसके बाद में छात्रवृत्ति श्रेणी चूज करनी है। छात्रवृत्ति श्रेणी में आपको 2 श्रेणियाँ दिखाई देगी, एक है प्री मैट्रिक और एक है पोस्ट मैट्रिक। अगर एक विद्यार्थी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 में अध्ययन कर रहा है तो प्री मैट्रिक चूज करनी है, और विद्यार्थी अगर 11 से लेकर हायर एजुकेशन में पढ़ रहा है तो आपको यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक चूज करनी है। जैसे एनएमएमएस स्कॉलरशिप है उसके लिए आपको प्री मैट्रिक चूज करनी है, और जैसे एमएचआरडी स्कॉलरशिप है या अन्य जो स्कॉलरशिप है जो कक्षा 11 के बाद में दी जाती है उनके लिए पोस्ट मैट्रिक चूज करनी है। इस प्रकार से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद में
अभ्यर्थी का नाम दर्ज करना है। यहाँ विशेष ध्यान रखना है, अभ्यर्थी का नाम दर्ज करते टाइम पर जो स्कूल रिकॉर्ड में नाम है वो नाम ही यहाँ पर दर्ज करना है। इसमें अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन में गलती कर दी तो उसको आप किसी भी प्रकार से करेक्शन नहीं कर पाओगे, और एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उस नाम से दोबारा से रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें आधार नंबर दर्ज करवाए जाते हैं। एक आधार नंबर से 2 रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में योजना का प्रकार चूज करना है। योजना के प्रकार में आपको 2 योजनाएं दिखाई देगी, स्कॉलरशिप स्कीम और इंसेंटिव स्कीम। तो आपको स्कॉलरशिप स्कीम चूज करनी है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ का भी विशेष ध्यान रखना है। जो स्कूल रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो ही यहाँ पर आपको चूज़ करनी है। आप इसको मैन्युअली टाइप करके भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं चूज़ कर रहा हूँ 08/07/1997। चूज़ करने के बाद में आगे जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर को अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है, इसको भी आप चेंज नहीं कर पाओगे। इसके बाद में आपके जो मोबाइल नंबर है आपके पास वो यहाँ पर दर्ज करने हैं, क्योंकि लॉगिन करते टाइम पर उस पर OTP आएगा। ईमेल आईडी कोई कंपलसरी नहीं है, अगर दर्ज करना चाहो तो कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपकी बैंक है उस बैंक का IFSC कोड यहाँ पर दर्ज करना है। IFSC कोड जैसे ही इस वाले भाग में दर्ज करेंगे तो यहाँ पर आपको केवल डॉट डॉट दिखाई देगा। अगर आप दूसरे भाग वाले में जिसमें पुष्टिकरण करना है इसमें दर्ज करेंगे तब उसमें आपको दिखाई देगा। और यहाँ ध्यान रखना है दोनों IFSC कोड सेम होने चाहिए। सेम नहीं होंगे तो पोर्टल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी प्रकार से बैंक खाता संख्या दर्ज करनी है, दोनों कॉलमों में सेम होनी चाहिए। फिर पहचान का विवरण यहाँ पर चूज करना है। जैसे पहचान का विवरण अगर आप यहाँ पर आधार चूज करते हैं तो केवल आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर दर्ज करने होंगे। अगर आपके पास आधार नहीं है, आप आधार इनरोलमेंट ID सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको अपनी बैंक पासबुक अपलोड करनी होगी, जो या तो PDF में होनी चाहिए या JPG में, और अधिकतम 200 KB की होनी चाहिए, वो यहाँ पर दर्ज करनी है। और इसके बाद में अगर आपके पास इनरोलमेंट ID है तो यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर दर्ज करने हैं, और जो रिसिप्ट में समय आता है वो डेट और समय दर्ज करना है, और इसकी कॉपी यहाँ पर अटैच करनी है। अगर आप पहचान विवरण में बैंक पासबुक चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर बैंक पासबुक अपलोड करनी होगी, और यहाँ पर 2 प्रकार के चेक बॉक्स दे रखे, इनमें से किसी एक को चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है। आगे की प्रोसेस में यहाँ कैप्चा एंटर करने हैं। अगर कैप्चा आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश का बटन दे रखा है, इससे आप रिफ्रेश कर सकते हैं। जो भी आपको समझ में आए वो यहाँ पर दर्ज कर दें। आगे चेक बॉक्स का बटन दे रखा है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे आगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। देख रहे हैं कि आपको स्टूडेंट एप्लीकेशन ID आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, जो RJ और जिस वर्ष में अप्लाई कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो वर्ष होगा, जैसे 2022 है। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और इसी के साथ में पासवर्ड भी होंगे, जो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर सेंड कर दिए जाएंगे। और यहाँ आपको बता देता हूँ कि जो पासवर्ड है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ ही होंगे। जैसे मैंने अभी दर्ज की थी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मेरी 09/08/1997 है, तो इसको इसी फॉर्मेट में दर्ज करना है, 09/08/1997। ये इसके पासवर्ड होंगे। इसके बाद में आपको यहाँ एप्लीकेशन ID मिल गई है। अब कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन के पेज पर ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगे।
अगर आप लॉगिन के पेज पर नहीं पहुंचते हैं तो इसके लिए आपको फिर से NSP पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल को ओपन करेंगे, ऊपर जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेंट कॉर्नर पर जाएंगे। इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है फ्रेश एप्लीकेशन, इस वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर डायरेक्ट आप लॉगिन वाले पेज पर पहुंच जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचते हैं तो इस प्रकार से इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं लॉगिन फॉर फ्रेश एप्लीकेशन दे रखा है। इसमें आपके जो एप्लीकेंट नंबर है, आपने जो मोबाइल नंबर पर प्राप्त किए थे वो यहाँ पर दर्ज करने हैं, जो RJ करके होते हैं। और इसी तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे दर्ज करनी है, कैप्चा दर्ज करना है और लॉगिन यहाँ पर करना है। जैसे ही फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उन पर OTP जाएगा। आगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। लॉगिन किया तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर 5 डिजिट्स के OTP जाएंगे। और यहाँ ध्यान रखना है जो 5 डिजिट्स है वो केवल अंकों में नहीं होंगे, उनमें अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं और उसमें छोटे बड़े का ध्यान रखना है। अच्छी तरह से OTP दर्ज करके यहाँ पर कन्फर्म OTP करना है। जैसे ही कन्फर्म OTP करेंगे आगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपने OTP कन्फर्म कर दिए, इसके बाद में आपसे नए पासवर्ड कन्फर्म करवाए जाएंगे, अर्थात आपसे नए पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करवाए जाएंगे। आप अपने हिसाब से नए पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर ले। क्रिएट करने के बाद में इसको सबमिट करना है। पासवर्ड बनाते टाइम पर ध्यान रखना है कि पासवर्ड की जो लेंथ है वो कम से कम 8 डिजिट्स की होनी चाहिए, जिनमें एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट आना चाहिए, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए और करैक्टर भी आना चाहिए। इस प्रकार से आपको 8 डिजिट्स, कम से कम 8 डिजिट्स का पासवर्ड क्रिएट करना है, सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे आगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। दिया हुआ होगा, आपकी एप्लीकेशन ID दे रखी होगी, एप्लीकेशन ID करंट स्टेटस में एप्लीकेशन ID दे रखी है, एप्लीकेशन स्टेटस में सबमिट योर एप्लीकेशन ऐसे कुछ दे रखा है। इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो साथियों ये जो स्टेप थी वो शायद अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब आगे का वीडियो अलग से बनाया जाएगा जिसमें अलग अलग प्रकार के फॉर्म हैं, जैसे NMMS का फॉर्म है वो कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन के बाद में MHRD स्कॉलरशिप है उसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन के बाद में किस प्रकार से भरना है। यहाँ पर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक दोनों की सेम प्रोसेस है, अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक वीडियो तो बनाया जाएगा इनके लिए अलग अलग, और एक वीडियो बनाया जाएगा डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स के लिए लिंक किस प्रकार से करना है, उसकी प्रोसेस को जानेंगे। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर फिर भी रजिस्ट्रेशन करने में या स्कॉलरशिप से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।